हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 23। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। इस मुकदमे ने सारे शहर में हलचल मचा दी। जहां देखिए यही चर्चा थी। सभी लोग प्रेम शंकर के आत्म बलिदान की प्रशंसा सौ सौ मुंह से कर रहे थे। यद्यपि प्रेम शंकर ने स्पष्ट कह दिया था कि मेरे लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है, पर लाला प्रभाशंकर का जीना माना। उन्हें भय था कि वकील के बिना काम बिगड़ जाएगा। नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। कहीं मामला बिगड़ गया तो लोग यही कहेंगे कि लोभ के मारे वकील नहीं किया, उसी का फल है। अपने मन में यही पछतावा होगा। अतएव वह सारे शहर के नामी वकीलों के पास गए, लेकिन कोई भी इस मुकदमे की पैरवी करने पर तैयार न हुआ। किसी ने कहा मुझे अवकाश नहीं है, किसी ने कोई और ही बहाना करके टाल दिया। सबको विश्वास था कि अधिकारी वर्ग प्रेम शंकर से कुपित हो रहे हैं। उनकी वकालत करना स्वार्थ नीति के विरुद्ध है। प्रभाशंकर का यह प्रयास सफल न हुआ तो उन्होंने अन्य अभियुक्तों के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। उनकी सहानुभूति अपने परिवार तक ही सीमित थी। अभियोग तैयार हो गया और मजिस्ट्रेट के इजलास में पेशियां होने लगी। थानेदार का बयान हुआ, फैजू का बयान हुआ, तहसीलदार, चपरासियों और चौकीदारों के इजहार लिए गए। 8वें दिन ज्ञानशंकर इजलास के सामने आकर खड़े हुए। प्रभाशंकर को ऐसा दुख हुआ कि वह कमरे के बाहर चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। सगे भाइयों में यह वैमनस्य, पुलिस का पक्ष सिद्ध करने के लिए एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध साक्षी बने। दर्शकों को भी कौतूहल हो रहा था कि देखें इनका क्या बयान होता है। सब टकटकी लगाए उनकी ओर ताक रहे थे। पुलिस को विश्वास था कि इनका बयान प्रेम शंकर के लिए ब्रह्म फांस बन जाएगा, लेकिन उनको और उनसे अधिक दर्शकों को कितना विस्मय हुआ जब ज्ञान शंकर ने लखनपुर वालों पर अपने दिल का बुखार निकाला, प्रेम शंकर का नाम तक ना लिया। सरकारी वकील ने पूछा, आपको मालूम है कि प्रेम शंकर उस गांव में अक्सर आया जाया करते थे? ज्ञान शंकर ने कहा, उनका उस गांव में आधा हिस्सा है। वकील बोला, क्या आप जानते हैं कि जब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का दौरा हुआ था तब प्रेम शंकर ने लखनपुर वालों की बेगार बंद करने की कोशिश की थी और तहसीलदार से लड़ने पर आमादा हो गए थे? ज्ञान शंकर बोला, मुझे इसकी खबर नहीं। वकील फिर बोला, आप यह तो जानते हैं कि जब आपने बेशी लगान का दावा किया था तब प्रेम शंकर ने गांव वालों को 500 रुपए मुकदमे की पैरवी करने के लिए दिए थे। ज्ञान शंकर ने जवाब दिया, मुझे इस विषय में भी कुछ नहीं मालूम है। ज्ञान शंकर की गवाही हो गई। सरकारी वकील का मुंह लटक गया, लेकिन दर्शकगण एक स्वर से कहने लगे, भाई फिर भी भाई ही है, चाहे एक दूसरे के खून का प्यासा क्यों ना हो। इसके बाद मिस्टर ज्वाला सिंह इजलास पर आए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ कई साल तक हाकिम बना रहा। लखनपुर मेरे ही इलाके में था। कई बार वहाँ दौरा करने गया। याद नहीं आता कि वहाँ गांव वालों से रसद या बेगार के बारे में उससे ज्यादा झंझट हुआ हो जितना दूसरे गांव में होता है। मेरे इजलास में एक बार बाबू ज्ञान शंकर ने इजाफा लगान का दावा किया था, लेकिन मैंने उसे खारिज कर दिया था। सरकारी वकील बोला, आपको मालूम है कि उस मामले की पैरवी के लिए प्रेम शंकर ने लखनपुर वालों को 500 रुपए दिए थे? ज्वाला सिंह बोला, मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको यह रुपए किसी दूसरे आदमी ने गांव वालों की मदद के लिए दिए थे। वकील बोला, आपको यह तो मालूम ही होगा कि प्रेम शंकर की उस गांव में बहुत आमदरफ्त रहती थी। ज्वाला सिंह बोला, हाँ, वह ताउन या दूसरी बीमारियों के अवसर पर अक्सर वहां जाते थे। यह गवाही भी पूरी हो गई। सरकारी वकील के सभी प्रश्न व्यर्थ सिद्ध हुए। तब विशेषर साहब इजलास पर आए। उनका बयान बहुत विस्तृत, क्रमबद्ध और सारगर्भित था, मानो किसी उपन्यासकार ने इस परिस्थिति की कल्पनापूर्ण रचना की हो। सबको आश्चर्य हो रहा था कि अनपढ़ गवार में इतना वाक चातुर्य कहाँ से आ गया। उसके घटना प्रकाश में इतनी वास्तविकता का रंग था कि उस पर विश्वास न करना कठिन था। गौस खां के साथ
गांव वालों का शत्रु भाव, बेगार के अवसरों पर उससे हुज्जत और तकरार, चरावर को रोक देने पर गांव वालों का उत्तेजित हो जाना, रात को सब आदमियों का मिलकर गौस खां का वध करने की तदबीरें सोचना, इन सब बातों की अत्यंत विशद विवेचना की गई थी। मुख्यतः षड्यंत्र रचना का वर्णन ऐसा मूर्तिमान और मार्मिक था कि उस पर चाणक्य भी मुग्ध हो जाता। रात को 9 बजे मनोहर ने आकर कादिर खां से कहा, बैठे क्या हो, चरावर रोक दी, चुप लगाने से काम न चलेगा, इसका उपाय करो। कादिर खां चौकी पर बैठे नमाज पढ़ने के लिए वजू कर रहे थे। बोले, बैठ जाओ, अकेले हम तुम क्या बना लेंगे। जब मुसल्लम गांव की राय हो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो इसी तरह कारिंदा हमको दबाता जाएगा, एक दिन खेत से भी बेदखल कर देगा। जाके दुखरन भगत को बुला लाओ। मनोहर दुखरन के घर गए। मैं भी मनोहर के साथ गया। दुखरन ने कहा, मेरे पैर में कांटा लग गया है, मैं चल नहीं सकता, खां साहब को यहीं बुला लाओ। मैं जाकर कादिर खां को बुला लाया। मनोहर डपट सिंह और कल्लू को बुला लाए। कादिर खां ने कहा, हम लोग गंवार हैं, अपने मन से कोई बातें करेंगे तो न जाने चित्त पड़े या पट। चलकर बाबू प्रेम शंकर से सलाह लो। डपट सिंह बोले, उनके पास जाने की क्या जरूरत है, मैं जाकर उन्हें बुला लाऊंगा। दूसरे दिन सांझ को बाबू प्रेम शंकर इक्के पर सवार हो आए। मैं दुकान बढ़ा रहा था। मनोहर ने आकर कहा, चलो बाबू साहब आए हैं। मैं मनोहर के साथ कादिर के घर गया। प्रेम शंकर ने कहा, ज्ञान बाबू मेरे भाई हैं तो क्या, ऐसे भाई की गर्दन काट लेनी चाहिए। कादिर ने कहा, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा बैर तो गौस खां से है। इस हत्यारे ने इस गांव में हम लोगों का रहना मुश्किल कर दिया है, अब आप बताइए हम क्या करें। मनोहर ने कहा, यह बेइज्जती नहीं सही जाती। प्रेम शंकर बोले, मर्द होकर के इतना अपमान क्यों सहते हो, एक हाथ में तो काम तमाम होता है। कादिर खां ने कहा, कर तो डालें पर सारा गांव बंध जाएगा। प्रेम शंकर बोले, ऐसी नादानी क्यों करो, सब मिलकर नाम किसी एक आदमी का ले लो, अकेले आदमी का यह काम भी नहीं है, 3-3 प्यादे हैं, गौस खां खुद बलवान आदमी है। कादिर खां बोले, जो कहीं सारा गांव फंस जाए तो। प्रेम शंकर ने कहा, ऐसा क्या अंधेर है, वकील लोग किस मर्ज की दवा हैं। इसी बीच में मैं खाना खाने घर चला आया। प्रेम शंकर रात को ही इक्के पर लौट गए। रात को 2-1 बजे मुझे कुछ खटका हुआ, घर के चारों ओर घूमने लगा कि इतने में कई आदमी जाते दिखाई दिए। मैं समझ गया कि हमारे ही साथी हैं। कादिर का नाम लेकर पुकारा। कादिर ने कहा, सामने से हट जाओ, टोक मत मारो, चुपके से जाकर पड़े रहो। कादिर खां से अब न रहा गया। बिसेसर साहब की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, बिसेसर, ऊपर अल्लाह है, कुछ उनका भी डर है। सरकारी वकील ने कहा, चुप रहो, नहीं तो गवाह पर बेजा दबाव डालने का दूसरा दफा लग जाएगा। संध्या समय यह लोग हिरासत में बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। मनोहर अलग एक कोठरी में रखा गया था। कादिर ने प्रेम शंकर से कहा, मालिक, आप तो हक नाहक इस आफत में फंसे, हम लोग ऐसे अभागे हैं कि जो हमारी मदद करता है उस पर भी आँच आ जाती है। इतनी उम्र गुजर गई, सैकड़ों पढ़े लिखे आदमियों को देखा, पर आपके सिवाय और कोई ऐसा ना मिला जिसने हमारी गर्दन पर छुरी ना चलाई हो। विद्या की सारी दुनिया बड़ाई करती है, हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्या पढ़कर आदमी और भी छली कपटी हो जाता है, वह गरीब का गला रेतना सिखा देती है। आपको अल्लाह ने सच्ची विद्या दी थी, उसके पीछे लोग आपके भी दुश्मन हो गए। दुखरन बोला, यह सब मनोहर की करनी है, गांव भर को डुबा दिया। बलराज ने कहा, न जाने उनके सिर कौन सा भूत सवार हो गया, गुस्सा हमें भी आया था, लेकिन उनको तो जैसे नशा चढ़ गया। डपट सिंह बोला, चरावर की बिसात ही क्या थी, उसके पीछे ये तूफान। कादिर बोला, यारो, ऐसी बातें ना करो, बेचारे ने तुम लोगों के लिए, तुम्हारे हक की रक्षा करने के लिए यह सब कुछ किया, उसकी हिम्मत और जीवट की तारीफ तो नहीं करते और उसकी बुराई करते हो। हम सब के सब कायर हैं, वही एक मर्द है। कल्लू बोला, बिसेसर की मति ही उल्टी हो गई। दुखरन ने कहा,
बयान क्या देता है जैसे कोई तोता पढ़ रहा है। डपट सिंह बोला, क्या जाने किसके लिए इतना डरता है, कोई आगे पीछे भी तो नहीं है। कल्लू बोला, अगर यहाँ से छूटा तो बच्चों के मुंह में कालिख लगा के गांव भर में घुमाऊंगा। डपट सिंह ने कहा, ऐसा कंजूस है कि भिखमंगे को देखता है तो छछूंदर की तरह घर में जाकर दबक जाता है। कल्लू बोला, सहुआइन उसकी भी नानी है, विशेषर तो चाहे एक कौड़ी फेंक भी दे, वह अकेली दुकान पर रहती है तो गालियां छोड़ और कुछ नहीं देती। पैसे का सौदा लेने जाओ तो धेले का देती है, ऐसी डांडी मारती है कि कोई परख ही नहीं सकता। बलराज बोला, क्यों कादिर दादा, काले पानी जाकर लोग खेती बाड़ी करते हैं ना। कादिर बोला, सुना है वहाँ ऊख बहुत होती है। बलराज ने कहा, तब तो चांदी है, खूब ऊख बोएंगे। कल्लू बोला, लेकिन दादा तुम 14 बरस थोड़े ही जियोगे, तुम्हारी कब्र तो काले पानी में ही बनेगी। कादिर बोला, हम तो लौट आना चाहते हैं, जिससे अपनी हड़ावर यहीं दफन हो, वहाँ तुम लोग न जाने मिट्टी की क्या गत करो। दुखरन बोला, भाई मरने जीने की बात मत करो, मनाओ कि भगवान सबको जीता जागता फिर अपने बाल बच्चों में ले आए। बलराज बोला, कहते हैं वहाँ पानी बहुत लगता है। दुखरन ने कहा, यह सब तुम्हारे बाप की करनी है, मारा गांव भर का सत्यानाश कर दिया। अकस्मात कमरे का द्वार खुला और जेल के दारोगा ने आकर कहा, बाबू प्रेम शंकर, आपके ऊपर से सरकार ने मुकदमा उठा लिया, आप बरी हो गए, आपके घर वाले बाहर खड़े हैं। प्रेम शंकर को ग्रामीणों के सरल वार्तालाप में बड़ा आनंद आ रहा था। चौंक पड़े। ज्ञान शंकर और ज्वाला सिंह के बयान उनके अनुकूल हुए थे, लेकिन यह आशय न था कि वह इस आधार पर निर्दोष ठहराए जाएंगे। वह तुरंत ताड़ गए कि यह चचा साहब की करामात है, और वास्तव में था भी यही। प्रेम शंकर को जब वकीलों से कोई आशा न रही तो उन्होंने कौशल से काम लिया और 2-2.5 हजार रुपयों का बलिदान करके यह वरदान पाया था। रिश्वत, खुशामद, मिथ्या लाभ, यह सभी उनकी दृष्टि में हिरासत से बचने के लिए क्षम्य था। प्रेम शंकर ने जेलर से कहा, यदि नियमों के विरुद्ध ना हो तो कम से कम मुझे रात भर और यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए। जेलर ने विस्मित होकर कहा, यह आप क्या कहते हैं, आपका स्वागत करने के लिए सैकड़ों आदमी बाहर खड़े हैं। प्रेम शंकर ने विचार किया, इन गरीबों को मेरे यहाँ रहने से कितना ढांढस था, कदाचित उन्हें आशा थी कि इनके साथ हम लोग भी बरी हो जाएंगे, मेरे चले जाने से ये सब लोग निराश हो जाएंगे। उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, भाइयों, मुझे विवश होकर तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ रहा है, पर मेरा हृदय आपके ही साथ रहेगा। संभव है बाहर आकर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मैं प्रतिदिन आपसे मिलता रहूंगा। साथियों से विदा होकर ज्यों ही वह फाटक पर पहुंचे कि लाला प्रभाशंकर ने दौड़कर उन्हें छाती से लगा लिया। जेल के चपरासियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और इनाम मांगने लगे। प्रभाशंकर ने हर एक को 2-2 रुपए दिए। बग्घी चलने ही वाली थी कि बाबू ज्वाला सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर आ पहुंचे और प्रेम शंकर के गले लिपट गए। प्रभाशंकर चाहते थे कि दोनों मित्रों को अपने घर ले जाएं और उनकी दावत करें, किंतु प्रेम शंकर ने पहले हाजीपुर जाकर फिर लौटने का निश्चय किया। ज्यों ही बग्घी बगीचे में पहुंची, हलवाहे और माली सब दौड़े और प्रेम शंकर के चारों ओर खड़े हो गए। प्रेम शंकर बोले, क्यों जी दमड़ी, जुताई हो रही है ना। दमड़ी ने लज्जित होकर कहा, मालिक, औरों की तो नहीं कहता, पर मेरा मन काम करने में जरा भी नहीं लगता, यही चिंता लगी रहती थी कि आप न जाने कैसे होंगे। फिर निकट आकर बोला, भोला कल एक टोकरी अमरूद तोड़कर बेच आया है। भोला ने कहा, दमड़ी, तुमने सरकार के कान में कुछ कहा तो ठीक ना होगा, मुझे जानते हो कि नहीं, यहाँ जेल से नहीं डरते, जो कुछ कहना हो मुंह पर बुरा भला कहो। दमड़ी बोला, तुम तो नाहक जामे से बाहर हो गए, तुम्हें कोई कुछ थोड़े ही कहता है। भोला ने कहा, तुमने कानाफूसी की क्यों, मेरी बात ना कही होगी, किसी और की कही होगी, तुम कौन होते हो किसी की चुगली खाने वाले। मस्ताकोरी ने समझाया, भोला, तुम खामखा झगड़ा करने लगते हो, तुमसे क्या मतलब, जिसके जी में आता है मालिक से कहता है, तुम्हें क्यों बुरा लगता है। भोला ने कहा,
चुगली खाने चले हैं, कुछ काम करे ना धंधा, सारे दिन नशा खाए पड़े रहते हैं। इनका मुंह है कि दूसरों की शिकायत करें। इतने में भवानी सिंह आ पहुंचे, जो मुखिया थे। यह विवाद सुना तो बोले, क्यों लड़े मरते हो यारों? क्या फिर दिन ना मिलेगा? मालिक से कुशल क्षेम पूछना तो दूर रहा, कुछ सेवा टहल तो हो ना सकी, लगे आपस में तकरार करने। इस सामयिक चेतावनी ने सबको शांत कर दिया। कोई दौड़कर झोपड़े में झाड़ू लगाने लगा, किसी ने पलंग डाल दिया, कोई मोढ़े निकाल लाया, कोई दौड़कर पानी लाया, कोई लालटेन जलाने लगा। भवानी सिंह अपने घर से दूध लाए। जब तीनों सज्जन जलपान करके आराम से बैठे तो ज्वाला सिंह ने कहा, इन आदमियों से आप कैसे काम लेते हैं? मुझे तो सभी निकम्मे जान पड़ते हैं। प्रेम शंकर ने कहा, जी नहीं, यह सब लड़ते हैं तो क्या, खूब मन लगाकर काम करते हैं। दिन भर के लिए जितना काम बता देता हूँ उतना दोपहर तक ही कर डालते हैं। लाला प्रभाशंकर भीतर ही भीतर डर रहे थे कि कहीं प्रेम शंकर अपने बरी हो जाने के विषय में कुछ पूछना बैठें। वह इस रहस्य को गुप्त ही रखना चाहते थे, इसलिए वह ज्वाला सिंह से बातें करने लगे। जब से इनकी बदली हो गई थी, इन्हें शांति नसीब न हुई थी। ऊपर वाले नाराज, नीचे वाले नाराज, जमींदार नाराज, बात बात पर जवाब तलब होते थे। एक बार मुअत्तल भी होना पड़ा था। कितना ही चाहा कि यहाँ से कहीं और भेज दिया जाऊं, पर सफल ना हुए। नौकरी से तंग आ गए थे और अब इस्तीफा देने का विचार कर रहे थे। प्रभाशंकर ने कहा, भूल कर भी इस्तीफा देने का इरादा ना करना। यह कोई मामूली ओहदा नहीं है। इसी ओहदे के लिए बड़े-बड़े रईसों और अमीरों के माथे घिस जाते हैं और फिर भी कामना पूरी नहीं होती। यह सम्मान और अधिकार आपको और कहाँ प्राप्त हो सकता है? ज्वाला सिंह बोला, लेकिन इस सम्मान और अधिकार के लिए अपनी आत्मा का कितना हनन करना पड़ता है। अगर निष्प्रह भाव से अपना काम कीजिए तो बड़े-बड़े लोग पीछे पड़ जाते हैं। अपने सिद्धांतों का स्वाधीनता से पालन कीजिए तो हाकिम लोग त्योरियां बदलते हैं। यहाँ उसको सफलता होती है जो खुशामदी और चलता हुआ है, जिसे सिद्धांतों की परवाह नहीं। मैंने तो आज तक किसी सहृदय पुरुष को फलते फूलते नहीं देखा, बस शतरंजबाजों की चांदी है। मैंने अच्छी तरह आजमा कर देख लिया, यहाँ मेरा निर्वाह नहीं है। अब तो यही विचार है कि इस्तीफा देकर इस बगीचे में आ बसूं और बाबू प्रेम शंकर के साथ जीवन व्यतीत करूं, अगर इन्हें कोई आपत्ति ना हो। प्रेम शंकर बोले, आप शौक से आइए, लेकिन खूब दृढ़ होकर आइएगा। ज्वाला सिंह बोला, अगर कुछ कोर कसर होगी तो यहाँ पूरी हो जाएगी। प्रेम शंकर ने अपने आदमियों से खेती बाड़ी के संबंध में कुछ बातें की और 8 बजते बजते लाला प्रभाशंकर के घर चले। रात के 10 बजे थे। ज्वाला सिंह तो भोजन करके प्रभाशंकर के दीवान खाने में ही लेटे, लेकिन प्रेम शंकर को मच्छरों ने इतना तंग किया कि नींद ना आई। कुछ देर तक तो वह पंखा झलते रहे। अंत को जब भीतर ना रहा गया तो व्याकुल हो बाहर आकर सहन में टहलने लगे। सहन की दूसरी ओर ज्ञान शंकर का द्वार था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नीरवता ने प्रेम शंकर की विचार ध्वनि को गुंजित कर दिया। सोचने लगे, मेरा जीवन कितना विचित्र है। श्रद्धा जैसी देवी को पाकर भी मैं दाम्पत्य सुख से वंचित। सामने श्रद्धा का शयन ग्रह है, मैं उधर ताकने का साहस नहीं कर सकता। वह इस समय कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रही होगी, पर मुझे उसकी कोमल वाणी सुनने का अधिकार नहीं। अकस्मात उन्हें ज्ञान शंकर के द्वार से कोई स्त्री निकलती हुई दिखाई दी। उन्होंने समझा मजदूरिन होगी, काम धंधे से छुट्टी पा अपने घर जाती होगी, लेकिन नहीं, यह सिर से पैर तक चादर ओढ़े हुए है। महरियां इतनी लज्जाशील नहीं होती। फिर यह कौन? चाल तो श्रद्धा की सी है, कद भी वही है, पर इतनी रात गए इस अंधकार में श्रद्धा कहाँ जाएगी? नहीं, कोई और होगी, मुझे भ्रम हो रहा है। इस रहस्य को खोलना चाहिए। यद्यपि प्रेम शंकर को एक अपरिचित और अकेली स्त्री के पीछे पीछे भेदिया बनकर चलना सर्वथा अनुचित जान पड़ता था, पर इस गांठ को खोलने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह उसे रोक न सके। कुछ दूर तक गली में चलने के बाद वह स्त्री सड़क पर आ पहुंची और दशाश्वमेध घाट की ओर चली।
सड़क पर लालटेनें जल रही थी। रास्ता बंद ना था, पर बहुत कम लोग चलते दिखाई देते थे। प्रेम शंकर को उस स्त्री की चाल से अब पूरा विश्वास हो गया कि वह श्रद्धा है। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। यह इतनी रात गई कहाँ जाती है? उन्हें उस पर कोई संदेह न हुआ। वे उसके पातिव्रत को अखंड और अविचल समझते थे, पर इस विश्वास ने उनकी प्रश्नात्मक शंका को और भी उत्तेजित कर दिया। उसके पीछे-पीछे चलते रहे, यहाँ तक कि गंगा तट की ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं आ पहुंची। गली में अंधेरा था, पर कहीं-कहीं खिड़कियों से प्रकाश ज्योति आ रही थी, मानो कोई सोता हुआ आदमी स्वप्न देख रहा हो। पग-पग पर सांडों का सामना होता था। कहीं-कहीं कुत्ते भूमि पर पड़ी हुई पत्तलों को चाट रहे थे। श्रद्धा सीढ़ियों से उतरकर गंगा तट पर जा पहुंची। अब प्रेम शंकर को भय हुआ, कहीं इसने अपने मन में कुछ और तो नहीं ठानी है। उनका हृदय कांपने लगा। वह लपक कर सीढ़ियों से उतरे और श्रद्धा से केवल इतनी दूर खड़े हो गए कि तनिक खटका होते ही एक छलांग में उसके पास जा पहुंचे। गंगा निद्रा में मग्न थी। कहीं-कहीं जल जंतुओं के छपकने की आवाज आ जाती थी। सीढ़ियों पर कितने ही भिक्षुक पड़े सो रहे थे। प्रेम शंकर को इस समय असह्य ग्लानि वेदना हो रही थी। यह मेरी क्रूरता, मेरी हृदय शून्यता का फल है। मैंने अपने सिद्धांत प्रेम और आत्मगौरव के घमंड में इसके विचारों की अवहेलना की, इसके मनोभावों को पैरों से कुचला, इसकी धर्मनिष्ठा को तुच्छ समझा। जब सारी बिरादरी मुझे दूध की मक्खी समझ रही है, जब मेरे विषय में नाना प्रकार के अपवाद फैले हुए हैं, जब मैं विधर्मी, नास्तिक और जातिच्युत समझा जा रहा हूँ, तब एक धार्मिक वृत्ति की महिला का मुझसे विमुख हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। न जाने कितनी हृदय वेदना, कितने आत्मिक कष्ट और मानसिक उत्ताप के बाद आज इस अबला ने ऐसा भयंकर संकल्प किया है। श्रद्धा कई मिनट तक जल तट पर चुपचाप खड़ी रही। तब वह धीरे-धीरे पानी में उतरी। प्रेम शंकर ने देखा, अब विलंब करने का अवसर नहीं है। उन्होंने एक छलांग मारी और अंतिम सीढ़ी पर खड़े होकर श्रद्धा को जोर से पकड़ लिया। श्रद्धा चौंक पड़ी, सशंक होकर बोली, कौन है? दूर हट। प्रेम शंकर ने सरोष नेत्रों से देखकर कहा, मैं हूँ अभागा प्रेम शंकर। श्रद्धा ने पति की ओर ध्यान से देखा और भयभीत होकर बोली, आप यहाँ? प्रेम शंकर बोले, हाँ, आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया। चचा साहब के यहाँ दावत थी, भोजन करके निकला तो तुम्हें आते देखा, साथ हो लिया। अब ईश्वर के लिए पानी से निकलो, मुझ पर दया करो। श्रद्धा पानी से निकलकर जीने पर आई और हाथ जोड़कर गंगा को देखती हुई बोली, माता, तुमने मेरी विनती सुन ली। किस मुंह से तुम्हारा यश गाऊं? इस अभागिनी को तुमने तार दिया। प्रेम शंकर बोले, तुम इतने अंधेरे में इतनी दूर कैसे चली आई? डर नहीं लगा? श्रद्धा बोली, मैं तो यहाँ कई दिनों से आती हूँ, डर किस बात का? प्रेम शंकर बोले, क्या यहाँ के बदमाशों का हाल नहीं जानती? श्रद्धा ने कमर से छुरा निकाल लिया और बोली, मेरी रक्षा के लिए यह काफी है। संसार में जब दूसरा कोई सहारा नहीं होता तो आदमी निर्भय हो जाता है। प्रेम शंकर ने कहा, घर के लोग तुम्हें यूं आते देखकर अपने मन में क्या कहते होंगे? श्रद्धा बोली, जो चाहे समझें, किसी के मन पर मेरा क्या वश है? पहले लोक लाज का भय था, अब वह भय नहीं रहा। उसका मर्म जान गई। वह रेशम का जाल है, देखने में सुंदर किंतु कितना जटिल। वह बहुधा धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बना देता है। प्रेम शंकर का हृदय उछलने लगा। बोले, ईश्वर, क्या मेरा भाग्यचंद्र फिर उदित होगा? श्रद्धा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मेरी कितनी ही बार इच्छा हुई कि फिर अमेरिका लौट जाऊं, किंतु आशा का एक अत्यंत सूक्ष्म काल्पनिक बंधन पैरों में बेड़ियों का काम करता रहा। मैं सदैव अपने चारों ओर तुम्हारे प्रेम और सत्य व्रत को फैले हुए देखता हूँ। मेरे आत्मिक अंधकार में यही ज्योति दीपक का काम देती है। मैं तुम्हारी सदिच्छाओं को किसी सघन वृक्ष की भांति अपने ऊपर छाया डालते हुए अनुभव करता हूँ। मुझे तुम्हारी अकृपा में दया, तुम्हारी निष्ठुरता में हार्दिक स्नेह, तुम्हारी भक्ति में अनुराग छिपा हुआ दिखता है।
अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे ही उद्धार के लिए तुम्हें अनुष्ठान कर रही हो। यदि मेरा प्रेम निष्काम होता तो मैं इस आत्मिक संयोग पर ही संतोष करता, किंतु मैं रूप और रस का दास हूँ, इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम। मुझे इस आत्मानुराग से संतोष नहीं होता। श्रद्धा बोली, मेरे मन से यह शंका कभी दूर नहीं होती कि आपसे मेरा मिलना अधर्म है और अधर्म से मेरा हृदय कांप उठता है। प्रेम शंकर ने पूछा, और वह शंका कैसे शांत होगी? श्रद्धा बोली, आप जानकर मुझसे क्यों पूछते हैं? प्रेम शंकर ने कहा, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। श्रद्धा बोली, प्रायश्चित से। प्रेम शंकर ने कहा, वही प्रायश्चित जिसका विधान स्मृतियों में है? श्रद्धा ने जवाब दिया, हाँ वही। प्रेम शंकर बोले, क्या तुम्हें विश्वास है कि कई नदियों में नहाने, कई लकड़ियों को जलाने से, घृणित वस्तुओं के खाने से, ब्राह्मणों को खिलाने से मेरी अपवित्रता जाती रहेगी? खेद है कि तुम इतनी विवेकशील होकर इतनी मिथ्यावादिनी हो। श्रद्धा का एक हाथ प्रेम शंकर के हाथ में था। यह कथन सुनते ही उसने हाथ खींच लिया और दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद करते हुए बोली, ईश्वर के लिए मेरे सामने शास्त्रों की निंदा मत करो। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो कुछ लिख दिया है वह हमें मानना चाहिए। उसमें मीन मेख निकालना हमारे लिए उचित नहीं। हम में इतनी बुद्धि कहाँ है कि शास्त्रों के सभी आदेशों को समझ सकें? उनको मानने में ही हमारा कल्याण है। प्रेम शंकर बोले, मुझसे वह काम करने को कहती हो जो मेरे सिद्धांत और विश्वास के सर्वथा विरुद्ध हैं। मेरा मन इसे कदापि स्वीकार नहीं करता कि विदेश यात्रा कोई पाप है। ऐसी दशा में प्रायश्चित की शर्त लगाकर तुम मुझ पर बड़ा अन्याय कर रही हो। श्रद्धा ने लंबी सांस खींचकर कहा, आपके चित्त से अभी अहंकार नहीं मिटा। जब तक इसे न मिटाइएगा ऋषियों की बातें आपकी समझ में न आएंगी। यह कहकर वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। प्रेम शंकर कुछ न बोल सके, उसको रोकने का भी साहस न हुआ। श्रद्धा देखते देखते सामने गली में घुसी और अंधकार में विलुप्त हो गई। प्रेम शंकर कई मिनट तक वहीं चुपचाप खड़े रहे। तब वह सहसा इसी अर्ध चैतन्यावस्था से जागे, जैसे कोई रोगी देर तक मूर्छित रहने के बाद चौंक पड़े। अपनी अवस्था का ज्ञान हुआ। हाँ, अवसर हाथ से निकल गया। मैंने विचार को मनुष्य से उत्तम समझा। सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांतों के लिए नहीं है। मैं इतना भी ना समझ सका। माना प्रायश्चित पर मेरा विश्वास नहीं है, पर उससे दो प्राणियों का जीवन सुखमय हो सकता था। इस सिद्धांत प्रेम ने दोनों का ही सर्वनाश कर दिया। क्यों ना चलकर श्रद्धा से कह दूं कि मुझे प्रायश्चित करना अंगीकार है। अभी बहुत दूर नहीं गई होगी। उसका विश्वास मिथ्या ही सही, पर कितना दृढ़ है, कितनी निस्वार्थ प्रतिभक्ति है, कितनी अविचल धर्मनिष्ठा। प्रेम शंकर इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि यकायक उन्होंने दो आदमियों को ऊपर से उतरते देखा। गहरे विचार के बाद मस्तिष्क को विश्राम की इच्छा होती है। वह दोनों मनुष्यों की ओर ध्यान से देखने लगे। ये कौन है? इस समय यहाँ क्या करने आए हैं? शनैः शनैः वह दोनों नीचे आए और प्रेम शंकर से कुछ दूर खड़े हो गए। प्रेम शंकर ने उन दोनों की बातें सुनी, आवाज़ पहचान गए। यह दोनों पद्म शंकर और तेज शंकर थे। तेज शंकर ने कहा, तुम्हारी बुरी आदत है कि जिससे होता है उसी से इन बातों की चर्चा करने लगते हो। यह सब बातें गुप्त रखने की हैं, खोल देने से उसका असर जाता रहता है। पद्म शंकर बोला, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। तेज शंकर ने कहा, क्यों? आज ही बाबू ज्वाला सिंह से कहने लगे कि हम लोग साधु हो जाएंगे। कई दिन हुए अम्मा से यही बात कही थी। इस तरह बकते फिरने से क्या फायदा? हम लोग साधु अवश्य होंगे, पर अभी नहीं। अभी इस बीसा को सिद्ध कर लो, घर में 1,00,000-2,00,000 रुपए रख दो, बस निश्चिंत होकर निकल खड़े हो। भैया घर की कुछ खोज खबर लेते ही नहीं। हम लोग भी निकल जाएं तो लाला जी इतने प्राणियों का पालन पोषण कैसे करेंगे? इम्तहान तो मुझसे ना दिया जाएगा। कौन भूगोल इतिहास रटता फिरे और मैट्रिक हो ही गए तो कौन राजा हो जाएंगे? बहुत होगा
कहीं 15-20 रुपए के नौकर हो जाएंगे। 3 साल से फेल हो रहे हैं, अब की तो यों ही कहीं पढ़ने को जगह ना मिलेगी। पद्मशंकर बोला, अच्छा, अब किसी से कुछ ना कहूँगा। यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो चचा साहब मुकदमा जीत जाएंगे ना? तेजशंकर ने कहा, अभी देखा नहीं क्या? लाला जी 20,000 जमानत देते थे, पर मजिस्ट्रेट ना लेता था। 3 दिन यहाँ आसन जमाया और आज वह बिल्कुल बरी हो गए। एक कौड़ी भी जमानत ना देनी पड़ी। पद्मशंकर ने कहा, चचा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत लगती है। छोटे चचा की ओर ताकते हुए डर मालूम होता है। तेजशंकर बोला, उन्होंने बड़े चाचा को फंसाया है। डरता हूँ, नहीं तो 1 सप्ताह भर आसन लगाऊं तो उनकी जान ही लेकर छोड़ूं। पद्मशंकर ने कहा, मुझसे तो कभी बोलते ही नहीं। छोटी चाची का अदब करता हूँ, नहीं तो एक दिन माया को खूब पीटता। तेजशंकर बोला, अब की तो माया भी गोरखपुर जा रहा है, वहीं पढ़ेगा। पद्मशंकर बोला, जब से मोटर आई है माया का मिजाज ही नहीं मिलता। यहाँ कोई मोटर का भूखा नहीं है। यूं बातें करते हुए दोनों सीढ़ी पर बैठ गए। प्रेमशंकर उठकर उनके पास आए और कुछ कहना चाहते थे कि पद्मशंकर ने चौंक कर जोर से चीख मारी और तेजशंकर खड़ा होकर कुछ बुदबुदाने और छू छू करने लगा। प्रेमशंकर बोले, डरो मत, मैं हूँ। तेजशंकर बोला, चचा साहब, आप यहाँ इस वक्त कैसे आए? पद्मशंकर बोला, मुझे तो ऐसी शंका हुई कि कोई प्रेत आ गया। प्रेमशंकर बोले, तुम लोग इस पाखंड में पड़कर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। यह बड़े जोखिम का काम है और तत्व कुछ नहीं। इन मंत्रों को जगाकर तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चित्त लगाकर पढ़ो, उद्योग करो, सच्चरित्र बनो। धन और कीर्ति का यही महामंत्र है। यहाँ से उठो। तीनों आदमी घर की ओर चले। रास्ते भर प्रेमशंकर दोनों किशोरों को समझाते रहे। घर पहुंचकर वे फिर निद्रा देवी की आराधना करने लगे। मच्छरों की जगह अब उनके सामने एक बाधा आ खड़ी हुई। यह श्रद्धा का अंतिम वाक्य था, तुम्हारे चित्त से अभी अहंकार नहीं मिटा। प्रेमशंकर बड़ी निर्दयता से अपने कृत्यों का समीक्षण कर रहे थे। अपने अंतःकरण के एक एक पर्दे को खोलकर देख रहे थे और प्रतिक्षण उन्हें विश्वास होता जाता था कि मैं वास्तव में अहंकार का पुतला हूँ। वह अपने किसी काम को किसी संकल्प रहित न पाते थे। उनकी दया और दीन भक्ति में भी अहंकार छिपा हुआ जान पड़ता था। उन्हें शंका हो रही थी, क्या सिद्धांत प्रेम अहंकार का दूसरा स्वरूप है? इसके विपरीत श्रद्धा की धर्मपरायणता में अहंकार की गंध तक न थी। इतने में ज्वाला सिंह ने आकर कहा, क्या सोते ही रहिएगा, सवेरा हो गया। प्रेमशंकर ने चौंक कर द्वार की ओर देखा तो वास्तव में दिन निकल आया था। बोले, मुझे तो मच्छरों के मारे नींद ही नहीं आई, आंखें तक न झपकी। ज्वाला सिंह बोला, और यहाँ एक ही करवट में भोर हो गया। प्रेमशंकर उठकर हाथ मुंह धोने लगे। आज उन्हें बहुत काम करना था। ज्वाला सिंह भी स्नान आदि से निवृत्त हुए। अभी दोनों आदमी कपड़े पहन ही रहे थे कि तेजशंकर जलपान के लिए ताज़ा हलवा, सेब का मुरब्बा, तले हुए पिस्ते और बादाम तथा गर्म दूध लाया। ज्वाला सिंह ने कहा, आपके चचा साहब बड़े मेहमान नवाज आदमी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आतिथ्य सत्कार में उन्हें हार्दिक आनंद आता है, और एक हम हैं कि मेहमान की सूरत देखते ही मानो दब जाते हैं। उनका जो कुछ सत्कार करते हैं वह केवल प्रथा पालन के लिए, मन से यही चाहते हैं कि किसी तरह यह व्याधि सिर से टले। प्रेमशंकर बोले, वे पवित्र आत्माएं अब संसार से उठती जाती हैं। अब तो जिधर देखिए उधर स्वार्थ सेवा का आधिपत्य है। चचा साहब जैसा भोजन करते हैं वैसा अच्छे अच्छे रईसों को भी मयस्सर नहीं होता। वह स्वयं पाक शास्त्र में निपुण हैं, लेकिन खाने का इतना शौक नहीं है जितना खिलाने का। मेरा तो जी चाहता है कि अवकाश मिले तो यह विद्या उनसे सीखूं। दोनों मित्रों ने जलपान किया और लाला प्रभाशंकर से विदा होकर घर से निकले। ज्वाला सिंह ने कहा, कोई वकील ठीक करना चाहिए। प्रेमशंकर बोले, हाँ, यही सबसे ज़रूरी काम है। देखें कोई महाशय मिलते हैं या नहीं। चचा साहब को तो लोगों ने साफ जवाब दे दिया।
ज्वाला सिंह बोला, डॉक्टर इरफान अली से मेरा खूब परिचय है, आइए पहले वहीं चलें। प्रेम शंकर बोले, वह तो शायद ही राजी हों, ज्ञान शंकर से उनकी बातचीत पहले ही हो चुकी है। ज्वाला सिंह बोला, अभी वकालतनामा तो दाखिल नहीं हुआ। ज्ञान शंकर ऐसे नादान नहीं हैं कि खामख्वाह हजारों रुपयों का खर्च उठाएं। उनकी जो इच्छा थी वह पुलिस के हाथों पूरी हुई जाती है। सारा लखनपुर चक्कर में फंस गया, अब उन्हें वकील रखकर क्या करना है। डॉक्टर महोदय अपने बाग में टहल रहे थे। दोनों सज्जनों को देखते ही बढ़कर हाथ मिलाया और बंगले में ले गए। डॉक्टर साहब ज्वाला सिंह से बोले, आपसे तो एक मुद्दत के बाद मुलाकात हुई है। आजकल तो आप हरदोई में है ना? आपके बयान ने तो पुलिस वालों की बोलती ही बंद कर दी, मगर याद रखिए इसका परिणाम आपको उठाना पड़ेगा। ज्वाला सिंह बोला, उसकी नौबत ही ना आएगी। इन दो रंगी चालों से नफरत हो गई, इस्तीफा देने का फैसला कर चुका हूँ। डॉक्टर साहब बोले, हालत ही ऐसी है कि कोई खुददार आदमी उसे गंवारा नहीं कर सकता। अब तो यहाँ उन लोगों की चांदी है जिनके कॉन्शियस मुर्दा हो गए हैं। मेरे ही पेशे को लीजिए, कहा जाता है कि यह आज़ाद पेशा है, लेकिन लाला प्रभाशंकर को सारे शहर में। फिर प्रेम शंकर की तरफ देखकर कहा, आपकी पैरवी करने के लिए कोई वकील ना मिला। मालूम नहीं वह मेरे यहाँ तशरीफ क्यों नहीं लाए। ज्वाला सिंह बोला, उस गलती की तलाफी करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। गरीब किसानों पर आपको रहम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। पुलिस से मेरी पुरानी दुश्मनी है, ऐसे मुकदमों की मुझे तलाश रहती है। बस यही मेरा आखिरी मुकदमा होगा। मुझे भी वकालत से नफरत हो गई है। मैंने यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दी है, मंजूर हो गई तो बोरिया बिस्तर समेट कर उधर की राह लूँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।